बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन से मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। तो मैट्रिसेस के बराबर होने के लिए सबसे अहम बात है कि इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो और इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि दो मैट्रिसेस मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिए गए हैं, तो इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है और इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज यानी कि फर्स्ट पर 1 है तो यहाँ पर भी फर्स्ट पर 1 है, सेकंड पर 2 और सेकंड पर 2 है। इसी तरह 3 और 4 सेम है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के। तो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए है जो कि 3 दिया गया है। ये मैट्रिक्स सी के इक्वल है क्योंकि यहाँ पर है 5 - 2। जब 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स सी के। तो नेक्स्ट है मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी की एंट्रीज हैं 3 और 5 और मैट्रिक्स आई की एंट्रीज हैं 3 और 3+2। जब 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह मैट्रिक्स बी आई की इक्वल है। मैट्रिक्स डी किसी मैट्रिक्स की इक्वल नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे। इस तरह नेक्स्ट है मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई की एंट्रीज हैं 4, 0, 6 और 2। तो ये इक्वल है मैट्रिक्स एच के। मैट्रिक्स एच की एंट्रीज भी हैं 4, 0, 6 और 2 और जे की एंट्रीज भी हैं। जब 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह 2 में 4 प्लस करेंगे 6 और 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो मैट्रिक्स ई जो है वो एच और जे की इक्वल है। तो नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है एफ। मैट्रिक्स एफ जी के इक्वल है क्योंकि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो एफ जो है मैट्रिक्स एफ इक्वल है मैट्रिक्स जी के। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी कि ए बी सी डी की वैल्यूज मालूम करें जो इस इक्वेशन को दुरुस्त साबित करती हों। अब ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और इनमें इक्वल का साइन है। इसका मतलब है कि इनकी एंट्रीज भी आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम ए प्लस सी ले लेंगे और यहाँ पर इसकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज जो है वो 0 दी गई है तो 0 ले लेंगे। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके बाद है ए प्लस 2b। ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। c - 1 इज इक्वल टू 3 और 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब इन सब इक्वेशन को हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। तो अब हम इनमें से सबसे पहले इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे क्योंकि जब हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो इसी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इक्वेशन 3 है
c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर माइनस का 1 है, तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरह इसका जवाब आ जाएगा c इज इक्वल टू 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4। तो हमारे पास c की वैल्यू 4 आ गई है। अब हमें इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, जो है a प्लस c इज इक्वल टू 0। a प्लस c की जगह हम c की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 4 है। अब यहाँ पर a प्लस का 4 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो इस तरह a की वैल्यू -4 आ गई है। नेक्स्ट है इक्वेशन 2, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब a की जगह हम a की वैल्यू -4 पुट कर देंगे, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर ये माइनस का 4 है, तो दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 और माइनस का 4 यहाँ पर आ गया +4। 2b इज इक्वल टू -7 और +4 जो होगा यहाँ पर आ जाएगा -3। अब यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई का 2 है, तो ये दूसरी साइड पे जाके बराबर की दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये डिवाइडेड का 2 हो जाएगा। b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। जब ये डिवाइड होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1.5। तो इस तरह b की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1.5। इक्वेशन नंबर 4 है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब यहाँ पर 4d ये -6 है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का 6 हो जाएगा। 2d + 6 4d। अब इस 2d को इक्वल के साइड पे लाएंगे तो ये प्लस का 2d है, यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 2d इज इक्वल टू 6। अब 4d में से 2d माइनस होंगे तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का 2 है, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड का हो जाएगा 2। जब ये डिवाइड होंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 3, यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह a की वैल्यू है -4, b की वैल्यू है -1.5, c की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 3।